हाँ जी बोलो डाउट्स। एक्सरसाइज 0 में बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर थर्ड क्या हुआ थर्ड में मिलन? सर इसमें कोई कंडीशन तो देने रखी। सर डी बन कैसे रहा है इनका? इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो फिर। क्या है सर? देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन चूज करो। फास्टर इन ड्राई एयर देन इन मॉइस्ट एयर। ह्यूमिडिटी के साथ क्या होता है? नहीं, वो स्पीड इंक्रीज होती है, ये तो गलत है। ये तो गलत हो गई। दूसरी ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर होता है ना, Top pressure। रूट ऑफ प्रेशर। तो ये भी गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर मतलब वो ऑब्वियसली दूसरी कंडीशंस को साथ में लेके चल रहा है। अच्छा ऐसे, ठीक है, ओके, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 5। अगर मतलब प्रोपोर्शनैलिटी के साथ रूट स्क्वायर कुछ भी आ रहा तो जब तक वहां पे मेंशन ना हो तो हम उसको ठीक नहीं मान सकते? ना ना ना, वो तो ऑब्वियसली लेन पावर तो साथ में लेनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ रीड कर लो। अच्छा इसको सुनी नहीं था। ठीक है चलो 5 तक। सर 4 में हमको जस्ट ये देखने के कौन सा कम है 2 सेकंड से, कि सॉल्व करना है। देखो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में तो हम यही देख लो बस कौन सा कम है। ऑप्शन ऐसे हैं सर, है ना, ऑप्शन ऐसे हैं। ये तो बहुत ही मतलब सीधा टिक मार सकते हैं हम। यस। हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी। कम होएगा। टाइम कम हो जाएगा, 2 सेकंड से कम लगेगा, तो 1.9 ही है, एक ही ऑप्शन है, टिक मार दो। अदरवाइज जो हमने वो डेल्टा टी वाला फॉर्मूला किया था उससे निकाल भी सकते हैं। उससे कैसे सर? की टर्म में बदलेगी। नई वेलोसिटी निकाल लो ना। देखो पहले वाली वेलोसिटी हमें 330 मतलब 330 वो लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा ठीक है। ठीक है, उससे डिस्टेंस आ जाएगा 660। ओके सर। फिर उसको दूसरे वाले में डाल दो, दूसरी नई वेलोसिटी आ जाएगी v डैश मतलब vt। ठीक है ठीक है ठीक है। इससे उसको डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। ओके ओके। 7 तक हो गई है। यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज 1 और 3। हाँ जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेन तक। इलेवन तक। सर 11 में बताना ए और सी में क्या डिफरेंस है। ये सेम से इसको स्ट्रेट लाइन कर दो ए में ना। अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वैसे क्या बनेगा देखो, हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाइपरबोला बनेगा ना, राइट। तो इसको स्ट्रेट लाइन मान लेंगे तो फिर हाइपरबोला एक ही ऑप्शन बची। ओके सर। चलो डन। बता दो फिफ्थ। इसका ही। The tuning fork produces waves in a medium. If the temperature of the medium changes, then which of the following will change? Actually इसमें क्या होता है, जो ये आज हम वैसे करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ना किसी वेव की, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। ये सर पता है। हाँ जी। ठीक है। ये तुम्हें कैसे पता है? सर हमने पढ़ा हुआ है सर, ये हमने पढ़ा था। पढ़ा हुआ है। सर यस, तो यही समझ के करना था ना कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे, एम्पलीट्यूड
पिछले वेवलेंथ। राइट, देखो एम्पलीट्यूड तो उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम में वो कितना है, विस्कस फोर्स कितनी है, ठीक है, राइट। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में, फ्रीक्वेंसी और 1 बाय टाइम पीरियड मतलब एक ही बात है, तो फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड ये दोनों सोर्स पे डिपेंड करती हैं। जितनी सोर्स ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर दी, मतलब जैसे सपोज इसको एक आइडिया लेके हम इसे समझ सकते हैं कि मान लो एक रस्सी है, उसमें मैंने एक साइड में एक जर्क दे दिया, ठीक है, 1 सेकंड में एक यहाँ पे जर्क दे दिया, तो 1 सेकंड में एक वेव प्रोड्यूस कर दी, हाँ क्या ना? यस दिस मैन इज प्रोड्यूसिंग 1 वेव इन 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1 1 हर्ट्ज, यस राइट। तो अब ये वेव जो है ये तो आगे जाएगी, आगे मीडियम कुछ भी हो, यस तो फ्रीक्वेंसी will not change because number of waves in per second will not change, right? तो चेंज क्या होती है एक्चुअली? मीडियम चेंज करने से क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द डेंसर या रेयर मीडियम, उसके हिसाब से वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ओके ठीक है। यस ठीक है, इसको बताता हूँ एक बार, मैं डिटेल में भी बताऊंगा, अभी हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करेंगे ना, तो उनमें बताता हूँ ठीक है सर। अगले टॉपिक में। सर हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? हम साउंड कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं सारा, है ना? हाँ, मतलब जनरली वेव कर रहे हैं ना। फिर सही जा बेसिकली 11th में जो है ना वेव्स, उसमें मेजॉरिटी द डिस्कशन इज अबाउट साउंड, ओके सर ठीक है, राइट। लेकिन ट्रांसवर्स भी है, दोनों है एक्चुअली। ट्रांसवर्स स्ट्रिंग में है और लॉन्गिट्यूडनल मतलब साउंड हो गया, वही हो गया, राइट। +2 में जाके हम सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। ऑप्टिक्स मतलब वो लाइट। ओके सर हाँ जी, सर एक्सरसाइज 0 की सेक्शन सी का देखना एक बारी फोर्थ दोबारा, वो समझ में नहीं आया आपने कैसे बताया था। एक्सरसाइज 0 का सेक्शन सी। सेक्शन सी। सर वो 1.9 सेकंड हाँ 1 पॉइंट सर, वो तो समझ में आ गया कि कम होगा टाइम, बट जो मतलब अगर हमें फॉर्मूला से निकालना होगा कैसे निकलेगा? अगर हमें फॉर्मूला से निकालना हो सिमर, तो हमें क्या करना होगा? इन जो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 0.6 डेल्टा टी है ना, यस ये हम 330 ले लेते हैं। टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 60। यस सर। तो वी टी आ जाएगा हमारे पास 330 प्लस 0.61 इंटू डेल्टा टी कितना है? 20। 20. तो कितना आ गया? 12 पॉइंट मतलब 342.2 है ना? यस यस सर। 12, हाँ। तो ये वीटी नया वीटी आ गया, तो नया जो टाइम होगा टी डैश, दैट विल बी 660 डिवाइडेड बाय 342। ओके ओके सर डन, यस यस ठीक है जी, ओके। आसानी है ना एक्सरसाइजेस की भी? ये वाली यस सर सर। आगे का पता नहीं। आसानी है, ऐसे ही है इसकी एक्सरसाइजेस, लगने में तुम लोग सुन लेते हो मुश्किल है बट आसान है। तो मैं सुनती नहीं आजकल किसी का ही। सर आजकल तो बात ही नहीं होती, पहले से ही सुनी सुनाई चीजें हैं ये तो। कुछ लोग बोल रहे थे मुझे इनिशियली ना, वेव्स सर चैप्टर बहुत सबसे मुश्किल है क्या वेव्स तो मेरे को तो चैप्टर? वेव्स आके ही पता लगा 11 में चैप्टर भी है कोई। मेरे को नहीं पता था, मेरे को सिर्फ थर्मो का पता था और एक रोटेशन वगैरह का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हाँ बंद कर देते हैं।